Hi friends, and welcome back to Ambitions Calling. In today's video, we are going to talk about a very important topic that is relevant and crucial for all students, for all aspirants preparing for any competitive exam for that matter, and that is how to develop skills to study for any competitive exams. Here we are talking about skills because the 21st century is the age of skills and you need to develop that within yourself to crack any competitive exam, right? So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस का क्या ब्लूप्रिंट रहना चाहिए, क्या वो सारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या वो मेथड्स होने चाहिए, क्या वो माइंडसेट होना चाहिए जो आप अपने अंदर डेवलप करोगे जो कि आपको आगे जाके काम में आएंगे. So let's start with the video, and the very first point I'm going to talk about is the art of making suggestions. Yes guys, the first point is the art of making suggestions. That is, try to make your own suggestions from an early age. जब आप स्कूल या कॉलेज में हो तब शायद आपको आपकी टीचर सजेशंस दे दे कि ये पढ़ना है, क्योंकि जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हो आपका एक डिफाइंड सिलेबस होता है, आपका एक बुक होता है कि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, जो कि बाद में जाके वैसा नहीं रहता. तो अगर आप उसी एज से ये स्किल अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर दो कि आप खुद ये डिसाइड करोगे कि ये जो क्वेश्चंस मैं एग्जाम के लिए पढ़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है. ये थिंकिंग, ये स्किल अगर आपने अपने अंदर थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करना स्टार्ट कर दिया उसी यंग एज से, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है, राइट. द सेकंड पॉइंट that I will be talking about is developing your analytical skills. Now what is that? Now see guys, anybody can tell you what is important, but you need to learn why that is important. That is the key to be the master, and that is how you can beat your contemporary, those who are competing with you, because most of the students who appear for these competitive exams depend on another teacher, another educator, another human being to tell them what is important. Now that person will not give you the wrong idea, that person will also give you the right idea, but you need to do it yourself. Now probably that will take you some more time. इससे शायद आपका कुछ वक्त ज़्यादा लगे, आपको लगे कि ये तो शॉर्टकट है, कोई मुझे बता दे रहा है, इससे मेरा काम चल जा रहा है, मैं क्यों इतना टाइम लगाऊं उस चीज़ में जो कि मुझे इजीली मिल जा रहा है. बट हियर यू हैव टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम, क्योंकि आप वो जो वक्त लगाओगे, आप वो जो वक्त इन्वेस्ट करोगे, उस प्रोसेस में आप जो सीखोगे, आपके माइंड में जो चीज़ें फीड हो जाएंगी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है गाइज. एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी डूइंग इट योरसेल्फ, कि आपको आपका खुद का एक्सपर्ट बनना है. आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना है कि ये बता दो, ये आप किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो कि बता दो ना इसमें क्या क्या आएगा, ये कहाँ से आएगा. उसके बाद यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, मेक योर ओन सजेशंस एंड देन यू डिस्कस एंड देन यू cross check with a teacher, with an educator. That is fine, but do your own work. अपना काम नहीं करके आप दूसरों पे डिपेंड नहीं कर सकते हो. That thing will never work, right? The next point is syllabus analysis. Now this is something many will tell you about, but इसके अंदर क्या है syllabus analysis? ये नहीं है कि आपने एक बार देख लिया, अच्छा आपके syllabus में ये है, अब आप उसको भूल गए, उसको तो आप कहीं रख के भूल ही गए कि हाँ भाई ये था, हमने syllabus में देख लिया, एनालिसिस कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं. No, that is not how it works guys. Your syllabus analysis is an ongoing process. मान लीजिए you faced a new question which you don't know, आपको कहीं कोई नया क्वेश्चन दिख गया, ये आपको तो पता ही नहीं कि कहाँ से है. You need to go back to your syllabus. आपको कहीं कोई नई चीज़ दिख गई जो आपको पता नहीं कहाँ से पढ़ना है, you need to go back to your syllabus. कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको जाके हर बार अपने सिलेबस में चेक करना है कि ये कहाँ दिया हुआ है और कितना, क्या इसका वेटेज है, क्या है. सो आपका सिलेबस हमेशा आपके साथ होना चाहिए. इफ़ योर एग्जाम हैज़ एन exact syllabus, if you're blessed to have an exact syllabus, because we have many exams which doesn't have an exact syllabus. So if your exam has an exact syllabus, just get it printed and keep it handy and mark important points and go back to it from time to time. आपको आपका syllabus रटा हुआ होना चाहिए, आपको वो याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है. तभी आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कहाँ से कितना पढ़ना है, राइट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And the next is to-do list and the not to-do list, right? तो to-do list की बातें तो सब करते हैं कि क्या 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 करना है, which you also need to do on a regular basis or a monthly, weekly basis. That is how it works for you. That is good. पर ये एक जनरल सी बात है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए. अब क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, नॉट टू डू लिस्ट इज समथिंग वी ऑफन अवॉइड. हम सोच लेते हैं ये करना है, पर क्या क्या नहीं करना है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप उस टाइम लिमिट में कर रहे हो. आपके पास कुछ साल या कुछ महीने एक टाइम है, उसमें अगर आप सारा टाइम उन्हीं चीज़ों में लगाओगे जो उस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर इट विल नॉट हेल्प.
सो द टू डू थिंग्स इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. कुछ लोग सोचते हैं कि 10 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट द राइट वे. इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो आपको देखना है कि आपको क्वालिटी पढ़ना है. कुछ लोगों को 2-3 घंटे या 4-5 घंटों में उतना वो पढ़ पाते हैं, जो लोग कुछ और लोग 10 घंटों में पढ़ पाते हैं. पीपल हैव देयर डिफरेंट कैपेसिटीज एंड इट इज अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी दैट यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. एंड देन योर रूटीन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, राइट, एज यू आर. कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उनका रूटीन भी वैसा होगा. कुछ लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका रूटीन भी वैसा होगा. आपको अपने हिसाब से देखना है, ना कि कुछ कंपेयर करना है कि ऐसा ही होना चाहिए. देयर इज नथिंग आइडियल टू इट. And then a very important point which I think is very important is to give equal weightage to all your topics. कुछ topics होते हैं जो difficult होते हैं, उनमें हम अपना सर फोड़ते हैं कि भाई इसको तो कैसे भी करके करना है, ये तो आना ही चाहिए. इवन एग्जाम्स में ये चीज़ होती है कि हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता. अब याद रखिए, आपको उस क्वेश्चन पे भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आपको एक इजी क्वेश्चन पे मिलेंगे. एंड इजी क्वेश्चन इज गोना फेच यू से 1 or 2 marks, whatever is the marks given there in that particular exam. And a difficult question is also going to fetch you the same marks, right? So don't bang your head on a difficult topic. Of course study it, but give it equal weightage. आपको easy topics भी उतने ही पढ़ने, ये नहीं कि हाँ भाई ये तो आता है छोड़ दो, ये तो उसको बाद में कर लेंगे. नहीं, you cannot ignore anything because it is also going to give you the same marks, right? And at the same time you become what you believe. आप जो सोचोगे, आप जो मानोगे, आप वही बन जाओगे. सो आपको आपके चारों ओर, यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड वेयर यू फील मोटिवेटेड. एंड इन ऑर्डर टू फील मोटिवेटेड यू कैन यूज सॉन्ग्स, यू कैन यूज प्लेलिस्ट, यू कैन यूज मोटिवेशनल पेजेस, जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हो. बेसिकली हम जो कहते हैं आजकल, जो कंटेंट आप खुद को फीड करवाते हो, जो आप लेते हो, वही आप सोचने लगते हो. सो इन सच अ टाइम व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, you need to feed yourself with motivational stuff, and most importantly you need to enjoy the process. आप अपना प्रोसेस एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप जो समय पढ़ने में दे रहे हो, आप ये फोर्सफुली कर रहे हो क्योंकि आपको किसी को दिखाना है या आपको किसी को कुछ प्रूव करना है. यू जस्ट माइट गेट बर्नड आउट, यू माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू जस्ट माइट ड्रॉप द आइडिया. सो ये उन लोगों के साथ होता है अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो. अगर आप खुद उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, ये आपके खुद के लिए है, तो सच में इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. एंड नाउ what not to do, right? So the biggest thing what you should not be doing in the age of social media is to avoid social media, right? And so avoid your distractions. Now you all know what your distractions are, not just social media. It can be sports, it can be movies, it can be any bad habits, anything. You know your distractions the best. आपको पता है आपके लिए क्या क्या चीज़ें गलत है और आपको उसको उस समय पे थोड़ा लिमिट करना है, ठीक है. और आपको इसके लिए यू कैन ऑल्सो यूज, दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच आई पर्सनली बिलीव, दैट यू कैन ऑल्सो यूज योर डिस्ट्रैक्शंस एज अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन. कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, पढ़ते वक्त मैं अगर खुद को बोलती हूँ, अच्छा अगर मैं आज ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू ट्रीट माई सेल्फ विद दिस 1 chocolate. Okay, if I'm going to clear this particular exam, I'm going to give myself a new phone. If I'm going to clear these another 2 exams, I'm going to get a haircut. So these are things, something you want to do but you are not doing because you tell yourself, you give yourself a challenge that in order to get there I need to complete this. This is completely within yourself, this is not for other people, but it really works, and it really works as a very good form of motivation, and you can really use that. Okay, and now you can also deactivate your social media handles, but you cannot also do that. It totally depends on how you use that. You can also use it to motivate yourself, to find more resources, to engage with people who are doing the same stuff. It all depends on how you use it, right? And then lastly, don't be a victim of peer pressure, right? अगर आपके सारे दोस्तों को आज ही कोई नया शो देखना है क्योंकि वो आज ही रिलीज हुआ है, अगर आपके सारे दोस्तों को अभी IPL देखना है क्योंकि वो अभी चल रहा है, you need not fall into that trap, right? Everything can wait. When you're preparing for an exam, just remember everything can wait. Even meeting your friends, your important family members can wait. If they love you, they will understand that is important for you. ऐसा बहुत बार ये भी होता है कि शायद आपको कुछ दोस्त, कुछ acquaintances खोने पड़े, पर हमेशा याद रखिए, अगर वो समझते हैं आपको, अगर वो आपको प्यार करते हैं, they understand the importance of this thing, this ambition, this exam for you, then they will care for you and they will always be there for you. So don't be a victim of peer pressure कि मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे कि मुझे ये करना है, सब कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा. You're scrolling through your feed, you're seeing your friends enjoying, you're seeing your friends going for a vacation, going here, going there. No, you have to tell yourself, no, this is currently important for me, and everything else in the world can wait.
It may be for 2 years, it may be for 4 years, everything in the world can wait. This is currently the most important thing for you, and you need to give yourself that time, that space, that mindset to clear that exam, right? Next, we are coming to a very crucial point, which is of course known to everybody, and yes, least are understood, that is discipline, focus and consistency. So what is discipline, right? Like, there's a very famous quote, I've read it somewhere, that you may not feel motivated every day, that is why you must be disciplined. आप हर रोज मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते, हम सब इंसान हैं, हम सभी कभी ना कभी डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं, इसीलिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं हो, जैसे कोई नेचर में होता है, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन फोर्स ऑन योरसेल्फ, राइट? लाइक इफ आई एम नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन, आई कैन नॉट बिकम अ डिसिप्लिन पर्सन जस्ट टुमारो, राइट? बट यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ, यू कैन वर्क ऑन योर माइंड, यू कैन कन्विंस योरसेल्फ कि ये मुझे करना है, दिस फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ्स, आई नीड टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, एंड सो आई मस्ट बी डिसिप्लिन, राइट? And your mind, your brain can be your biggest friend if you train it in a way you want to perform. And then comes focus. आपको सिर्फ एग्जाम, वो सीट, वो जॉब या फिर वो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी आप दे रहे हो, सिर्फ वही दिखना चाहिए. यू शुड बी एमिंग ओनली द आई ऑफ द बर्ड. और कभी ये मत सोचिए कि इस एग्ज़ाम में तो इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल क्वालिफाई नहीं कर पाते, इतना कट ऑफ रहता है, इतना हाई कट ऑफ रहता है, सिर्फ इतने लोग क्वालिफाई कर पाते हैं. आपको कितने लोगों को क्वालिफाई करवाना है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आपको एक ही इंसान को क्वालिफाई कराना है, अपने आप को, खुद को, राइट? सो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि एक इंसान को क्वालिफाई करना है, वो है आपको, और एक इंसान हर साल ही क्वालिफाई करता है, तो आप भी कर सकते हो. सो नेवर फॉल फॉर दीज नेगेटिव analysis traits, right? They will always be there. Even if in the most difficult exams, some people are qualifying them every year, so can you. They are not from Mars, they are from Earth only, right? So ऐसे बहुत सारे friends हो या बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ऐसे negative analysis देंगे कि ये कोई भी नहीं कर पाता, and you might fall for them. And so just remember, this you need this only one seat, and just don't be demotivated and give it your best. And now the most important point is consistency. That you may not feel motivated or disciplined every day. आप शायद हर दिन disciplined या focus feel नहीं कर सकते, क्योंकि there are good and bad days, we all know. And that is where consistency comes into play. It should be your daily routine. अगर आप शाम को पढ़ते हो, आपको हर रोज़ शाम को पढ़ना है. अगर आप सुबह पढ़ते हो, आपको हर रोज़ सुबह पढ़ना है. It may be for 1 hour, it may be for 2 hours. आपको जितना भी बुरा लग रहा है, पढ़ नहीं पा रही हो, sit, make it a habit to sit with your books. Your books are your best friends, right? तो ये चीज़ अगर आप अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हो, ये अगर ये आपका रूटीन बन जाता है, राइट, ओनली देन इट कैन हेल्प यू. ये नहीं कि अब आपका अभी मूड नहीं है तो एक हफ्ते के लिए यू आर नॉट इवन टचिंग योर बुक्स, यू नो, यू ब्रेक दैट रूटीन. अगर आप 2 महीने का एक रूटीन 2 दिन में ब्रेक कर दोगे, तो फिर वो बाद में वो स्पीड, वो फोकस लाने में इट बिकम्स डिफिकल्ट. बट रिमेंबर, इवन इफ द रूटीन ब्रेक्स, यू कैन ऑलवेज रीफोकस, you can always refocus and you can get back to your track. And then the last point, which I think is important, that is rest, relaxation and staying healthy. Because if you're not sleeping well, if you're not eating well, if you're not hydrated, then no amount of study will help you, right? So do get proper rest. That is equally important during your preparation, because बहुत लोग ऐसा करते हैं, सोते नहीं है, रात को खाते नहीं है ठीक से. It will not help you, especially before the day of the exam. Get proper rest and nail your exam. And then the last slide that I have for you today is how not to be confused, because most of the questions, queries that I see on online portals and various apps, various websites is that ये कहाँ से करना है, वो कहाँ से करना है. ये आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है, कौन सी चीज़ें पहले करनी है और कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, राइट? जैसे कौन से बुक्स होंगे, कहाँ से क्या नोट्स होंगे, क्या MCQs, कौन सा बुक है, कहाँ से PDFs लेने हैं, क्या सजेशंस है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आप बाद में फिगर आउट करोगे. पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये श्योर होना है कि प्रीवियस पेपर्स में क्या है, क्या क्वेश्चन पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस का लेवल है, कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज क्या है, सिलेबस क्या है, और फिर जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. रिसोर्सेज कैन बी, आप तो बुक्स बाद में पढ़ोगे, ऐसे कोई भी बोल देगा ये बुक इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लोगे. इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? यू हैव टू बी श्योर दैट व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू मी. मुझको ये टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज बेस्ट रहेंगे. आपको हज़ारों रिसोर्सेज मिल जाएंगे आज के ज़माने में, पर आपको श्योर होना है मुझे इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से पढ़ना है. नहीं तो आप एक बुक से पढ़ रहे हो या आप एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो और कोई आपको कल आके बोलता है कि ये बुक तो अच्छा नहीं है, ये बुक अच्छा है, या फिर ये चैनल अच्छा नहीं है, वो चैनल अच्छा है, एंड यू जस्ट माइट गेट कन्फ्यूज्ड. सो नो, यू शुड बी श्योर अबाउट योर वे ऑफ योर मेथड, and then
इफ़ यू श्योर अबाउट योर रिसोर्सेज, फिर आपका जो प्रोसेस होगा, आपकी जो पढ़ाई के जो प्रोसेस होगा, जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे, जो आपका प्रिपरेशन फेज़ होगा वो उतना ही ईजी होगा. बट कीप इट फ्लेक्सिबल कि अगर कोई बुक, कोई चैनल सच में अच्छा है, अगर वो आपको जेन्युइन लगता है, नॉट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड यू, जो आपके लिए सही होगा वो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपके लिए सही है. ओके, आई होप दैट दिस शॉर्ट डिस्कशन, this short video was helpful for you. If you like the content, then do consider subscribing and tell me in the comment section if you like the video, so that I can come up with such videos again from time to time. And if you haven't checked out the other videos on my channel, then you can go to the playlist section and check them. And with that, I will see you in my next video. Thank you so much.